हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं इस समय एशिया की एक उभरती हुई सुपर पावर सेना के बारे में, और यह है बांग्लादेशी वायुसेना। बांग्लादेश के इस समय रिटायर्ड सैनिकों ने तो भारत पर कब्जा करने की खुली धमकी दे दी है, और उसका समर्थन करने के लिए वहां पर जितने छोटे भैया हैं वो पहले ही तैयार हैं। और इसी क्रम में आपको याद होगा, कुछ समय पहले बांग्लादेशी वायुसेना के अधिकारियों ने कहा था कि वो बांग्लादेशी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एडवांस फाइटर को कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन इस क्रम में कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट वो कंसीडर नहीं करना चाहेंगे जो कि उनके एनिमी जो हैं वो ऑपरेट करते हो। और उसमें इनडायरेक्ट इशारा था भारत के ऊपर, यानी भारत का जो राफेल है और एक पोटेंशियल जो एयरक्राफ्ट है यूरोफाइटर टाइफून, उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि टाइफून और राफेल दोनों को वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर रहे हैं जो किसी के पास ना हो, ताकि जो एनिमी के ऊपर एक एडवांटेज है वो बना के रख सकें। और उन्होंने एक लंबे समय के रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद जो एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किया है वो है जेटन। जी हाँ, आपने सही सुना। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस समय बांग्लादेशी वायुसेना लिमिटेड नंबर में जो चाइनीज जेटन फाइटर्स हैं इनको कंसीडर कर रही है। अब यहाँ पर जब से रिपोर्ट सामने आई है, इंडिया के डिफेंस गलियारे पे एक डिबेट तो ट्रिगर होना स्वाभाविक है कि क्या भारत को इस प्रोक्योरमेंट से घबराने की जरूरत है। क्या अगर बांग्लादेश को जेटन मिले तो भारत इनको काउंटर कर पाएगा? अब ये काउंटर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं पूरी रिपोर्ट के बारे में कि आखिरकार बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख ने और क्या-क्या बातें कही हैं। बांग्लादेशी वायुसेना प्रमुख ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश इस समय अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और इसके लिए वो फिलहाल जेटन फाइटर एयरक्राफ्ट को सबसे प्रबल दावेदार मानते हैं अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि तकरीबन बांग्लादेशी वायुसेना एक पूरी की पूरी जो स्क्वाड्रन है जेटन फाइटर की, इसको कंसीडर कर रही है, और ये बांग्लादेश के जरूरत के हिसाब से विशेषतया मॉडिफाई भी किए जाएंगे ताकि बांग्लादेश की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में ये सक्षम हो। और ये बांग्लादेश के उस एफर्ट को भी सपोर्ट करेंगे जहां पर बांग्लादेश अपने जो F7 फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको रिप्लेस करना चाहता है। और इसके लिए बांग्लादेश को लॉन्ग रेंज की मिसाइल और जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं ये भी चाहिए होंगी। बांग्लादेश का कहना है कि ये एक 4th जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट है जो कि अपनी वर्सेटिलिटी, एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी और एयर टू ग्राउंड मिशन को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसमें जो एडवांस एवियोनिक फीचर किए गए हैं उसमें एक एडवांस ईसा रेडार है। इसके अलावा एडवांस जो वेपनरी है ये बांग्लादेश को मिलेगी, जो कि अपने एनिमी के ऊपर बढ़त बनाने में एक उनको बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट देकर जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत को इससे चिंतित होने की जरूरत है? देखिए, अभी ये ख्याली पुलाव है। ना तो बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर बात शुरू करी है और ना चाइना ने इनको दिया है। और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि चाइना इनको मना भी नहीं करेगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि क्या जेटन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के राफेल और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को टक्कर दे पाएगा? यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि जेटन बुरा एयरक्राफ्ट है, लेकिन क्या जो बांग्लादेश क्लेम कर रहा है कि ये उन दोनों एयरक्राफ्ट को आसानी से टक्कर दे सकता है? आपको बता दें कि राफेल में मीटियोर जैसी मिसाइल देखने को मिलती है, तो तेजस में अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइल आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगी। और आप सिर्फ 16 एयरक्राफ्ट के दम पर ये हामी नहीं भर सकते या ये क्लेम नहीं कर सकते कि पूरी की पूरी जो वायुसेना है भारत की वो आपसे कांप जाएगी। तो जो लोग इसको लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, जो लोग इसको लेकर चिंतित हैं, वो खामखा ही चिंतित हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान भी तो जेटन को ऑपरेट करता है, और हम सब जेटन की कैपेबिलिटी से भली भांति परिचित हैं कि ये एयरक्राफ्ट कितने ज्यादा कैपेबल हैं, कितने कैपेबल नहीं है। तो ये डिबेट ही नहीं बनती कोई कि आप इसको भारत के किसी भी एयरक्राफ्ट से कंपेयर करें। और बांग्लादेश के या बांग्लादेश के जैसे अभी हालात हैं इकोनॉमिक, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि पहले वो इनको खरीद तो लें। मॉडिफिकेशन और अपग्रेड्स तो बाद में होते रहेंगे, पहले वो इनकी एक स्क्वाड्रन को खरीदें, तो उसके बाद ये ऑपरेट करें और फिर भारत से अपने आप को कंपेयर करें। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 13,500 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब ये भारतीय वायुसेना के लिए 12 की संख्या में सुखोई 30 MKI जेट्स का निर्माण करेंगे, और ये निर्माण भारत में ही होने वाला है। और हम काफी लंबे समय से ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा एक जो बड़ा ऑर्डर है वो कभी भी दिया जा सकता है। तो फाइनली वो बड़ा ऑर्डर अब मिल चुका है, और यहाँ पर एक जो इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क है ये HAL के द्वारा तैयार किया जाएगा। अब ये उन एयरक्राफ्ट की खानापूर्ति करेगा जो कि भारतीय वायुसेना ने अलग अलग हादसों में गंवाए हैं। इसके पहले आपको याद होगा जो बड़ा ऑर्डर आया था सुखोई 30 MKI के केस में, वो 84 की संख्या में जो सुपर सुखोई अपग्रेड है उनको लेकर के था, जहां पर इनिशियली भारतीय वायुसेना 84 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करने वाली है। और ये प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, और बहुत सारे जो पार्ट्स और सिस्टम है ये भारत में बनाए जाएंगे।
एक और बड़ी चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि एक तरफ जहां सुखोई 30 एमकेआई के नए बैच ऑर्डर किए गए हैं, तो इनकी बैटल सर्वाइबिलिटी को बढ़ाए रखने का जो हर संभव प्रयास है, ये भारत के द्वारा इस समय किया जा रहा है। और अगर हम आज की ही रिपोर्ट की बात माने, तो इस समय भारत का जो रक्षा मंत्रालय है, वो इसको लेकर एक और बड़ा कदम उठा सकता है। और वो कदम ये होगा कि इसमें जो डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, ये इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे, क्योंकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म कर दिया है कि सुखोई 30 एमकेआई को एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिलने वाला है और इन्हें एक एडवांस रडार वार्निंग सिस्टम और मिसाइल डिटेक्शन कैपेबिलिटी से इक्विप किया जाएगा। और यहाँ पर एक क्रिटिकल गैप है एयरक्राफ्ट के डिफेंसिव सिस्टम में, जिसको भी यहाँ पर ब्रिज करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक सुखोई 30 एमकेआई में जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, यानी MAWS है, इसकी कमी महसूस होती थी। लेकिन फाइनली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है, जिसको हम DCMAWS पुकारते हैं, ये विकसित कर रखा है और ये इसकी सर्वाइबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा और जो सिचुएशनल अवेयरनेस है, इसको भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। और ये सिर्फ भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 एमकेआई में ही नहीं, बल्कि दूसरे जो फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं, उनमें भी आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम की बात करें, तो ये एक कटिंग एज सिस्टम है, जिसको इस प्रकार से विकसित किया गया है कि ये बेसिकली मिड इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रम है, उसमें ऑपरेट कर सकता है, जो कि इनेबल करता है प्रिसाइज आइडेंटिफिकेशन जो कि अप्रोचिंग मिसाइल के होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जनरेशन की हो। और ये जो डुअल कलर कैपेबिलिटी है, बेसिकली ये सुखोई 30 एमकेआई की बैटल सर्वाइबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देगी। अब अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें, तो इसमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव स्पेशियल कवरेज देखने को मिलेगी, जहां पर पूरा 360 डिग्री का जो कवरेज है या फील्ड ऑफ व्यू है, वो हमें सेंसर्स के थ्रू देखने को मिलेगा। यानी सुखोई 30 एमकेआई के पायलट को तुरंत पता चल जाएगा कि किस दिशा से उनके तरफ जो मिसाइल है वो लॉन्च करी गई है। दूसरी चीज़ इसमें जो देखने को मिलेगी, वो होगा डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर्स। जी हाँ, यहाँ पर जो डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर्स है, वो देखने को मिलने वाले हैं, जो कि जो फॉल्स अलार्म्स हैं उनको रिड्यूस करेंगे और डिटेक्शन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा जो थ्रेट डिस्क्रिमिनेशन है, वो भी हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर ये एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करेगा मिसाइल थ्रेट को और इन्वायरमेंटल नॉइज से उनको अलग भी करेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एडवांस डेटा प्रोसेसिंग है, वो हमें देखने को मिलेगी। और सबसे खास बात तो यहाँ पर है कि यहाँ पर टाइम टू इम्पैक्ट कैलकुलेशन भी होने वाला है, जहाँ पर पायलट को पता चल जाएगा कि जो इम्पैक्ट है वो कितने देर में होगा या कितनी दूरी पर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सुखोई 30 एमकेआई की बैटल सर्वाइबिलिटी को एनहांस करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाएंगी और ये सब हमें फ्रेश बैच में भी देखने को मिलने वाला है। तो भारतीय वायुसेना ने पहले अपने इंटेंशंस को स्पष्ट कर दिया है कि 2045 से 50 तक ये एयरक्राफ्ट सर्विस में रहेंगे और जब तक ये सर्विस में रहेंगे, तब तक इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को लगातार बढ़ाए जाने पर काम चलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी अपडेट्स को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।